में आप सभी के सामने वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 9 विषय हिंदी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी की भी वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं या फिर जल्द ही होने वाली हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं और ये पेपर कॉलेज में आया हुआ रियल पेपर है दोस्तों। तो हो सकता है कि ऐसा ही पेपर आपके यहाँ भी आ जाए, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस पूरे पेपर के एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक यहाँ पे 70 का दिया गया है। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। चलिए अब यहाँ से खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। अब हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और सबका उत्तर समझेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दुलाई वाली कहानी के रचयिता कौन है। तो बंग महिला है, याद रखिएगा। अगला है शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है। तो भैया महाकवि भूषण जी है, याद रखिएगा। नाम में ही लिखा हुआ है भूषण, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला है आलोचकों ने गद्य की कसौटी किसको कहा है। तो आलोचकों ने भैया निबंध को गद्य की कसौटी कहा है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा। अगला है स्मृति की रेखाएं, इस रेखा चित्र की रचनाकार कौन है। तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी की रचना है, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही होगा। अगला है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो दूसरा सप्तक भैया 1951 में प्रकाशित हुआ, याद रखिएगा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है कब से कब तक। तो 1918 से 1938 तक मानी जाती है, ऑप्शन बी एकदम सही होगा। अगला है भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हाँ ऑप्शन सी है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हमारा करेक्ट होगा। अगला है महादेवी वर्मा की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। तो निहार रश्मि निर्जय हिमालय सप्तपर्णा दीप शिखा अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। जबकि कुरुक्षेत्र उर्वशी हुंकार पुरुरवा, ठीक है, और इसके बाद अर्धनारीश्वर वट पीपल परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर की हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला है लोकायतन के रचनाकार कौन है। तो भैया लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनकी रचनाएं मैं और आपको बता देता हूँ। बीड़ा ग्रंथि पल्लव पल्लवनी अंतिमा गुंजन युगांत युगवाणी और ग्राम्या शिल्पी रीता युगपत और उत्थरा स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि लोकायतन चिदम्बरा, ये सभी सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जितनी मैंने बता दिया। रति किस रस का स्थायी भाव होता है। तो भैया रति जो होता है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।